दोस्तों, मेरा नाम गोविंद है और ये बात उन दिनों की है जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था। वैसे मैं ज़्यादा अमीर तो नहीं हूँ, मगर मैंने अपने सारे शौक़ पूरे किए हैं और मेरी माँ मेरी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखती है। बात दरअसल 2011 की है। मेरे जीजाजी उन दिनों इंदौर सिटी में आए हुए थे। वो अक्सर हमारे यहाँ आया करते थे। उनका फ्रूट का बिजनेस है और यहाँ उनका एक दोस्त भी रहता है। वो इस बार खास उन्हीं से मिलने आए थे जो कि पास ही मार्केट में काम करते थे। तो जीजाजी हमारे घर से खाना खाकर दोस्त के पास चले गए और जब मैं स्कूल से घर आया तो मैंने जीजाजी को ना पाकर मैं भी सीधा उन्हीं के पास चला गया और वहाँ पहुँचने के बाद बाकी का दिन भी बीत गया और अब 8 बज चले थे। तभी जीजाजी ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, मनोज, अब हम चलते हैं, मैं फिर आऊँगा कभी। तो मनोज भाई ने कहा, भाई इतने दिनों बाद आए हो, यहाँ से सीधा मेरे घर ही चलना और फिर सुबह ही जाना। दोनों की बातें चल ही रही थी कि मुझे वॉशरूम जाना था। तो मैंने मनोज भैया से पूछा, भैया वॉशरूम कहाँ है? तो भैया ने कहा, ऊपर 3rd फ्लोर पर। और बातों ही बातों में कब 9 बज गए पता ही नहीं चला। बाहर लगभग सारी शॉप बंद हो चुकी थी। वैसे वहाँ की सारी शॉप 7 बजे के बाद से बंद हो जाया करती थी और कुछ ही 1 या 2 शॉप 8 बजे तक खुलती थी। मगर मनोज भैया के पास आज बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए आज देर हो गई और मैं फटाफट 3rd फ्लोर पर पहुंचा। तो वहाँ का टॉयलेट कुछ खास कंडीशन में नहीं था। अंदर गया तो सामने की दीवार टूटी हुई थी और सामने की पूरी बिल्डिंग साफ दिखाई दे रही थी, जो कि बिल्डिंग के पीछे का हिस्सा था। मैं जैसे ही वॉशरूम करने लगा था कि मुझे एकदम से हवा में एक लड़की चलती हुई दिखाई दी। मैं एकदम सन्न रह गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मगर मैं चिल्लाया नहीं। मैंने डर को कंट्रोल किया और जल्दी से बाहर की तरफ ना देखते हुए हाथ वॉश करने लगा। सामने एक शीशा भी लगा हुआ था। शीशे में मैं खुद को तो देख रहा था, पर उस वक्त डर कुछ इस तरह लग रहा था कि जो मैंने अभी अभी देखा था वो शायद मेरा वहम होगा। और मैंने लंबी सांस लेकर खुद को समझाया कि वो वहम ही था। लेकिन जैसे ही मैं पलटा तो वो लड़की अब भी वहीं बैठी हुई थी और मेरी तरफ ही देख रही थी। मैं बिना कुछ सोचे समझे सीधा बड़ी तेजी से नीचे की ओर भागा और शॉप के बाहर जाकर खड़ा हो गया। मेरा पूरा शरीर एक अजीब सी घबराहट से जूझ रहा था कि तभी मैंने जीजाजी को बोलते हुए सुना, मैं भी जरा वॉशरूम होकर आया। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं उन्हें रोक नहीं पाया और डर के मारे मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी और इतने में जीजाजी ऊपर की ओर चले गए। मैं बस उन्हें देखता रह गया। कुछ ही समय हुआ था कि मैंने जीजाजी को घबराते हुए नीचे आते देखा और वो नीचे आते ही मनोज भैया से बोले कि मुझे निकलना होगा, बहुत ज़रूरी काम है। और जल्दी से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हम घर की तरफ चल पड़े। शायद हम दोनों एक दूसरे से कुछ छुपा रहे थे। हम दोनों के सवाल एक थे, पर डर ये था कि पूछने पर मजाक न बन जाए। लेकिन उन्होंने मुझसे पूछ ही लिया। उनके सवाल पूछते ही मैंने जैसे ही हाँ कहा तो हमें ये तो यकीन हुआ ही कि वो वहम नहीं था, पर हजारों सवाल दिमाग में घूम रहे थे कि आखिर ये क्या हुआ, वो क्या था, ऐसा सच में होता भी है। पर जो भी था, हम बिल्कुल ठीक थे और वहाँ मैं तो क्या, मेरे जीजाजी भी अब नहीं जाते। पर आप यकीन माने, मैं इन चीज़ों को कभी देखना तो क्या, सोचना भी नहीं चाहता। तो दोस्तों, ये तो थी गोविंद की कहानी। मैं गोविंद का धन्यवाद करता हुआ अगली कहानी पर चलता हूँ, जो कि एक जिन्नात का किस्सा है। दोस्तों, मेरा नाम कोमल है और मैं दिल्ली से हूँ। ये बात तब की है जब मेरी दीदी 10 साल की थी। हम दोनों में मेरी दीदी मुझसे कहीं ज़्यादा सुंदर थी और शायद यही एक वजह रही होगी अनहोनी की। दरअसल मैं और मेरी दीदी एक पार्क में खेल रहे थे। उस समय सिर्फ हम दोनों ही खेल रहे थे। पार्क काफ़ी बड़ा भी था, तो हम एक कोने में थे। खेलते खेलते मेरी दीदी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अपनी ज़िंदगी में किसी को आने का न्योता दे रही है। उस वक्त दोपहर का समय था।
करीबन 2:30 बजे का। हंसते हंसते दीदी को किसी ने एक जोर का थप्पड़ मारा। वो एकदम से डर के जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर मैं भागकर दीदी के पास आ गई और मैंने पूछा, क्या हुआ, आप चिल्लाए क्यों? तो उन्होंने कहा, मुझे किसी ने जोर से थप्पड़ मारा है। जोर से थप्पड़? मुझे दी की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं यह बात सुनकर एकदम हैरान रह गई, क्योंकि वहां हमारे सिवा कोई था ही नहीं। हम दोनों वापस घर की ओर जाने लगे और घर जाकर हमने माँ को पूरी बात बताई। पर जाहिर सी बात है, अमूमन ऐसा होता नहीं है। तो माँ ने उल्टा हमें यह कहकर डांट दिया कि किसी बच्चे ने मारा होगा, अब जाओ दोनों काम करो अपना। इसके बाद माँ ने हमारी एक ना सुनी। वैसे अक्सर मैं और मेरी दीदी हम दोनों एक साथ ही सोते थे। और एक बात तो आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे कि अगर किसी पर कोई साया होता है तो उसके साथ उसके घर वालों को भी झेलना पड़ता है। ठीक उसी तरह रात को सोते समय वो अचानक से जोर जोर से हंसने लगी और बार बार बोलती रही कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये बात मैंने माँ को बताई तो माँ ये देखकर हैरान रह गई कि इतनी रात को ये इस तरह क्यों कर रही है। उस वक्त तो माँ ने डांट कर सुला दिया। पर यकीन मानो, मुझे खुद कितनी बार एहसास हुआ कि जैसे दी के पास कोई बैठा है, वो उसे छू रहा है। और तो और कई बार तो मुझे भी बुरे सपने आने लगे। जब सबको लगने लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है, तब जाकर कहीं दीदी को बाबा के पास ले जाया गया और उन्हें पूरी बात बताई। बाबा ने कुछ अपनी क्रियाएं करी। उसके बाद हमें बताया कि इसके ऊपर किसी जिन्नात का साया है। हम सारे के सारे डर गए, लेकिन हम लगातार उसे बाबा के पास लेकर जाते रहे। धीरे धीरे दीदी ठीक होने लगी और आज वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन किसी ने सच ही कहा है, कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना भी पड़ता है। मेरी दीदी आज ठीक तो है, पर उनकी सुंदरता अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। इस बात पर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, देखा आपने, कई बार इंसान उन गलतियों का परिणाम भोगता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता है। परेशानियां सबकी अलग अलग होती है, पर कुछ परेशानी इंसान को हमेशा के लिए बदल देती है। खैर, आइए एक नज़र हमारी तीसरी कहानी पर भी डालें, जिसका शीर्षक है बारात। दोस्तों, मेरा नाम एंथनी पीटर है। मैं आगरा से हूँ। ये बात 1998 की है, जब मैं सिर्फ 8 साल का था। उन दिनों शहर में बिजली की सुविधा ज़्यादा खास नहीं हुआ करती थी। जरा सी आंधी या तूफान अगर आया तो बिजली चली जाया करती थी। और उस वक्त इन्वर्टर की सुविधा 100 में से 10 के घरों में ही देखने को मिलती थी। उस समय थोड़ा गरीबी का माहौल हुआ करता था। लोग रात के समय छत पर या फिर बाहर आंगन में चारपाई लगाकर सोते थे, और यदि बिजली चली जाए तो मोमबत्ती या घासलेट की कुप्पी जलाकर रोशनी की जाती। और अब मैं बात करूंगा उस रात की, जब से मेरा भूत प्रेतों पर विश्वास पक्का हो गया। मैं आपको यकीन ना भी दिला पाऊं शायद, पर कमेंट में जिनके साथ इस तरह या फिर आंखों का मेरी तरह धोखा हुआ होगा, वो ज़रूर बता देंगे। खैर, वो जुलाई का महीना था, मुझे अच्छे से याद है। और पहले जुलाई के महीने में बहुत भयंकर बारिश हुआ करती थी। मैं अक्सर अपने दादा दादी के पास सोया करता था। एक रात बहुत तेज आंधी आई और थोड़ी ही देर बाद वो आंधी ठंडी हवा में बदल गई और हम सब आराम से चैन की नींद सो रहे थे। लेकिन पता नहीं मेरे कानों में बारात के ढोल तमाशों की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। और जब मैंने उठकर देखा तो मेरे घर से थोड़ा दूर मैंने एक बारात को जाते हुए देखा। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर मेन रोड है, जो कि हमारे घर की छत से साफ दिखती है। उस वक्त मैं नादान था। मैंने सोचा क्यों ना बाहर सड़क पर ही जाकर देख लूँ कि इतने ख़राब मौसम में भी बारात कहाँ से और कैसे जा रही है। उस वक्त मुझे थोड़ा डर भी लगा, पर सोचा कि बाहर भी तो लोग सोए हुए हैं, तो फिर किस बात का डर। मैं जल्दी से दौड़ता हुआ सड़क पर पहुंचा। यकीन मानो, मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। पूरी की पूरी बारात जो मुझे छत से साफ दिख रही थी, और बारात तो हमेशा धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तो 5 मिनट में इतना सब कुछ कैसे हो सकता था। पूरी की पूरी बारात कहाँ गायब हो सकती थी। जो मैंने अभी देखा वो मेरी आंखों का वहम नहीं हो सकता। अगर वो वहम नहीं था तो फिर वो और क्या था। ये सब देखने के बाद मैं डरते हुए बड़ी तेजी से भागा
और उस वक्त मैंने ज़्यादा गौर भी नहीं किया। लेकिन आज इतना लंबा समय बीत जाने के बाद सोचता हूँ कि वो क्या था आखिर। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है? खैर, ऊपर वाले की इतनी रहमत तो हुई कि कम से कम आज मैं जिंदा तो हूँ। चलिए एक नज़र तीसरी कहानी पर डालें। दोस्तों, एक बार की बात है, जैसा कि आप जानते हैं कि गांव में अक्सर लोगों के साथ किस्से या तो अकेले में होते हैं या फिर रात के अंधेरे में। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, छलावे अक्सर चौराहों और सुनसान जगहों पर मिलते हैं। ऐसा ही एक छोटा किस्सा जो मैंने 2013 में सुना था, आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बात कुछ इस तरह है। मेरे दोस्त योगेश ने बताया कि उस गांव हिमाचल में यह किस्सा हुआ था। दोस्तों, एक बार की बात है, एक आदमी देर रात जंगल से घर की ओर आ रहा था, तो रास्ते में उसे एक बकरी के बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। तो उस आदमी ने टॉर्च पास में झाड़ियों की तरफ करी तो पाया सच में वहाँ एक बकरी का बच्चा बैठा था। पर वो डरे नहीं, बल्कि ये सोचने लगे कि आखिर इतनी रात गए यहाँ ये क्या कर रहा है और अब तक ये जिंदा कैसे है। दोस्तों, हिमाचल उत्तराखंड के गांव में अक्सर बाघों का खतरा रहता है, इसलिए पालतू जानवर लोग अक्सर अपने घरों में ही रखते हैं। घरों में ही नहीं, बल्कि उनके लिए स्पेशल अलग से कमरा बना हुआ होता है। खैर, कहानी की तरफ चलते हैं। उस आदमी ने उस बकरे के बच्चे को उठाया और सोचा क्यों ना इसे घर ले जाया जाए, वरना ऐसे तो इसे कोई भी मार देगा। करीबन आधा किलोमीटर चलने के बाद उन्हें लगा कि वो बच्चा धीरे धीरे भारी होता जा रहा है। उन्होंने कई बार तो उसे ठीक से पकड़कर ऊपर की ओर किया, पर उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उनके पीछे कोई चीज घसीटती हुई चलती आ रही है। उन्होंने रुककर जैसे ही पीछे देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि वो घसीटने वाली चीज और कुछ नहीं बल्कि उस बकरी के पैर थे। दोस्तों, आप यकीन मानो तो मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने बताया कि उस बकरी के बच्चे के पैर इतने लंबे हो गए थे कि वो ज़मीन पर घिसने लगे। ये देख उन्होंने उसे फेंक दिया, लेकिन अभी उनका डर ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने जो देखा वो और भी अचंभे में डाल देने वाला सच था। वो बकरी का बच्चा गिरकर मेंढक का रूप लेकर जंगल की तरफ भाग गया और वो डर के मारे भागकर किसी तरह अपने घर पहुंचे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों, मेरा नाम गोविंद है